आज हम बात करेंगे एक नए एनएफओ के बारे में। एनएफओ टाटा कंपनी का एनएफओ है, टाटा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो क्या हमें इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये एनएफओ अगर है तो हमारे लिए अगर ये एनएफओ अच्छा भी है या नहीं है, और ये एनएफओ काम कैसे करता है, नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड होता क्या है, इन सब के बारे में हम आप डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फंड के बारे में। व्हाट इज निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड? तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट 50, देखिए स्टॉक मार्केट में ऊपर की 100 कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 1 से लेके 100, इस कंपनी को लार्ज कैप कंपनियां कहते हैं। इस लार्ज कैप कंपनी में ऊपर की जो 50 टॉप की कंपनियां हैं 1 से लेके 50, वो निफ्टी की कंपनी हो गई। उसके अंदर जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो उसके अंदर टॉप की जो 50 कंपनी हो गई वो निफ्टी कंपनी है, निफ्टी इंडेक्स है। उसके बाद की जो कंपनियां है 51 से लेकर 100 तक, उसको कहते हैं निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी 50 जो कहते हैं ना, उसके बाद वाली जो 50 कंपनियां हैं वो ये कंपनियां हैं जो इंडेक्स में रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जो बाकी के 50 कंपनी बचे, जैसे कि 100 कंपनी है, ऊपर की 50 कंपनी तो निफ्टी हो गया, मेन निफ्टी। उसके बाद 51 से लेकर 100 तक जो 50 कंपनियां बची उसी को कहते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। तो ये उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे जो इंडेक्स है उनका नेक्स्ट 50 इंडेक्स। सिंपल उन्हें कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये आप आई थिंक समझ चुके होंगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड क्या है। जो लार्ज कैप की बात करें 1 से लेकर 100 लार्ज कैप हो गया, उसमें 50 जो पहली कंपनियां 1 2 3 4 टॉप वो निकाल देंगे आप। उसके बाद 51 से लेकर 100 जो 50 कंपनियां बची उसे नेक्स्ट 50 कंपनियां कहते हैं जो इंडेक्स है। उस इंडेक्स के अंदर ये अपना म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव भी हर कंपनी की तरह सेम है, लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को बढ़ाना या आपके गोल को अचीव करना। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट है। पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखिए पहले एक्टिव इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए। एक्टिव इन्वेस्टमेंट एक कंपनी का फंड मैनेजर रहता है जो अपने स्टाइल और जो भी उसका स्टाइल है, ग्रोथ स्टाइल है, मोमेंटम स्टाइल है या वैल्यू स्टाइल है या फंड ऑफ फंड की स्टाइल है, उस हर कंपनी के फंड मैनेजर की अपनी अपनी स्टाइल होती है। तो वो अपने स्टाइल के हिसाब से वो फंड को इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पर जो फंड है पैसिव फंड है। पैसिव फंड वो इंडेक्स के ऊपर चलता है कि अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो आपके फंड का वैल्यू बढ़ेगा, अगर इंडेक्स घटेगा तो आपके इंडेक्स फंड की वैल्यू घटेगा। तो टोटल इंडेक्स का वो कॉपी करके रहता है ये फंड। तो पैसिव इसलिए है क्योंकि ये जब भी इंडेक्स के अंदर कोई छेड़छाड़ होगा, अगर इंडेक्स को चेंज किया जाएगा तभी इस फंड के पोर्टफोलियो को चेंज किया जाएगा, अदरवाइज टोटली कॉपी होके चलेगा। इसके अंदर फंड मैनेजर का इतना कोई रोल नहीं रहता है। ट्रैकिंग की बात करें तो वो सेम है कि वो 50 जो नेक्स्ट 50 कंपनियां इंडेक्स उसको सेम टू सेम कॉपी करेगा। वॉलेटिलिटी थोड़ा कम रहेगा, इसके अंदर लेस वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि जनरली ज़्यादा इतनी स्पीड में इंडेक्स के शेयर ले या बेचे नहीं जाते। 6 महीने या 1 साल में उसका रीबैलेंसिंग होता रहता है। अगर बेसिक फंड हाउस की बात करें, अगर इस फंड की बात करें तो ये फंड जो फंड हाउस है आपको पता ही होगा, टाटा म्यूचुअल फंड लेके आ रहा है। स्कीम की बात करें तो टाटा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। अगर कैटेगरी की बात करें, स्कीम कैटेगरी, तो पैसिव है। पैसिव जो कैटेगरी है उसके अंदर ही आता है। स्कीम टाइप की बात करें तो ओपन एंडेड स्कीम है, कभी भी आप इस फंड के अंदर आ सकते हैं, कभी भी आप इस फंड से निकल सकते हैं। एनएफओ प्राइस की बात करें तो एनएफओ के अंदर जो एनएवी का प्राइस आपको मिलेगा वो 10 रुपये मिलेगा। फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं तो फंड मैनेजर नितिन शर्मा है जो कि 18 साल का एक्सपीरियंस है उनको। वैसे इस फंड के अंदर फंड मैनेजर की इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करते हैं, फिर भी फंड मैनेजर यहाँ पे कंपनी ने दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। प्लान की बात करें तो ये 2 प्लान है इनका, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान जैसे किसी भी ब्रोकर, बैंक या आप एडवाइजर के थ्रू ले सकते हैं। डायरेक्ट प्लान में आप सीधा कंपनी के थ्रू आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन के अंदर देखें तो इसके अंदर भी 3 ऑप्शन है हर फंड की तरह। ज़्यादातर फंड में ये 3 ऑप्शन होते हैं। ग्रोथ जो आपके पैसे को ग्रो करता रहता है, बढ़ाता रहता है। IDCW ये डिविडेंड का फंड होता है जो हर तिमाही या 6 माही या 1 साल में आपको डिविडेंड देता रहता है। और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जो डिविडेंड कंपनियां देती है उसको वापस ये री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये तीनों प्लान में जो भी आपको सुटेबल हो आप ले सकते हैं।
मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप 100 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी के द्वारा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के द्वारा आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम, अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कम से कम 5,000 रुपये आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लिक्विडिटी की बात करते हैं कि अगर एक बार आपने इस फंड को ले लिया और अगर आपको बेचना हो तो आप जब भी बेचेंगे तो T+2 डे मतलब 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, 3 वर्किंग डे के अंदर। बेंचमार्क, तो बेंचमार्क इसका सीधा नाम में ही है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है ये उसको फॉलो करेगा। और एनएवी की बात करें तो हर रात के 11 बजे वर्किंग डे के अंदर उसका एनएवी चेंज हो जाएगा म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के ऊपर। अगर एग्जिट लोड की बात करें तो 0.25% यहाँ पे एग्जिट लोड है। फंड शुरू कब हुआ है तो ये 12 सितंबर से ये फंड शुरू हो गया है। 12 सितंबर 2025 से इसका एनएफओ आया है। उस दिन से आप इसके अंदर एप्लीकेशन डालना शुरू कर सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट आज 15 तारीख है तो ये चालू हो गया है और ये क्लोज होगा 26 सितंबर। 26 सितंबर लास्ट दिन है, उस दिन ये क्लोज हो जाएगा। स्कीम रीओपन की बात करें तो 7 अक्टूबर को ये फंड वापस रीओपन होगा लोगों के लिए, जब आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना हो, आपको सेल करना हो या आपको जो भी करना हो, 7 तारीख के बाद आप इस फंड के अंदर कर सकते हैं। अब रही बात ये फंड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरा ओपिनियन क्या है इस फंड को लेके। देखिए मार्केट में इसके अलावा भी बहुत सारे फंड है, ये इंडेक्स फंड है। अगर आप किसी भी फंड मैनेजर या कोई और तामझाम में नहीं पड़ना चाहते और आप एक पैसिव फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न बनाना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए अच्छा है। आपको कुछ नहीं देखना, फंड मैनेजर काम करे ना करे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टोटली पैसिव फंड है। तो अगर कोई भी पैसिव जो इंडेक्स है उसके अंदर कोई चेंज होगा तो ऑटोमेटिक इस फंड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो जो निफ्टी 50 जिस भी हिसाब से चलेगा, नेक्स्ट निफ्टी 50 वो हिसाब से आपका फंड भी परफॉर्म करेगा। अगर वो फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है तो आपका फंड अच्छा रिटर्न देगा, अगर वो फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो आपका फंड भी नेगेटिव रिटर्न देगा। लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे फंड ऑलरेडी मार्केट में पड़े हुए हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए, उससे बात करिए कि वो क्या सलाह दे रहे हैं आपको। अगर आपके हिसाब से ये फंड सही होगा उनके हिसाब से आपके लिए, तो इस फंड में बेशक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट करिए, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर देंगे। आपको अगर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो लमसम एसआईपी तो वो भी हम करके दे देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।